औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों को ज़िक्र करते हुए इस नेमत का ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने सूरज और चाँद, दिन और रात को एक दूसरे का खलीफा बना दिया। खलीफा से मतलब एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। और ये सारी सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बयान करते हुए इंसान से फरमाया कि ये सारी चीज़ें इंसान के सामने ज़िक्र कर दी हैं। अब वो चाहे तो नसीहत पकड़े और शुक्रगुजारी करे, चाहे तो इनकार करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इस मामले में आज़ाद छोड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं कि हिसाब नहीं लिया जाएगा, हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। जो सही रास्ता इख्तियार करेगा उसको अजर मिलेगा और जो गलत रास्ते पे चलेगा उसको अज़ाब या सज़ा ज़रूर मिलेगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला अपने ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि जो चाहे तो नसीहत इख्तियार करे और शुक्रगुजार बंदा बने। नसीहत इख्तियार करे और शुक्रगुजार बंदा बने। नसीहत इख्तियार करने और शुक्रगुजार बंदा बनने की पहचान क्या है, निशानी क्या है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी हुक्म दे दिया। फरमाया कि इबादुर्रहमान लज़ीना यमशूना इबादुर्रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ी हौना। अल्लाह के नेक और फरमाबरदार बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से आजिज़ी से चलते हैं, नरमी से आजिज़ी से झुक के चलते हैं। अब झुकने से मुराद ये नहीं कि बंदा इस तरह झुक के चले कि जैसे कि वो बीमार है और देखने वाला उसको बीमार तस्वर करे और अकड़ के नहीं चलते। जैसे हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई थी कि मेरे बेटे ज़मीन पर अकड़ कर मत चलना ना। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक जगह फरमा रहा है कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो ना तुम पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच सकते हो अकड़ने से और ना ज़मीन को चीर सकते हो। और हर यानी कि हर मुतकब्बराना चाल से मना फरमाया। इस तरह पाँव पटक कर ज़मीन पर चलने से मना फरमाया जिससे तकब्बर का इजहार हो और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना हो। इस हर सूरत से मना फरमाया और आहिस्तगी से संभल के बावकार तरीके से मतानत से चलने का हुक्म है। और इस तरह नहीं फरमाया कि लागरपन से चलो, ये हुक्म नहीं है कि आहिस्तगी से चलो और ऐसा ज़ाहिर करो कि गोया कि तुम बीमार हो। हज़रत उमर के दौर में एक शख्स गुज़र रहा था ऐसी चाल में, कंधे लटकाए हुए, झुकाए हुए और इस तरह अंदाज़ बनाए हुए। तो हज़रत उमर ने उससे रोका और पूछा कि तबीयत ठीक है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने फरमाया कि चलने का अंदाज़ दुरुस्त करो। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत देता है तो फरमाता है कि इस नेमत का इजहार होना चाहिए, इस तरह इजहार ना करना। हाँ, वो आसूदगी देता है, खाने पीने में आसूदगी देता है, पहनने में आसूदगी देता है, रुपये पैसे में आसूदगी देता है, तो फजूल खर्ची से मना करता है ऐसा। लेकिन नेमत का इजहार अपने ऊपर ख़र्च करने का हुक्म भी देता है ताकि देखने वाले को एहसास हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नवाजा हुआ है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की कदर और शुक्रगुजारी का एक तरीका है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कोई चीज़ दी हुई है और कोई नेमत से नवाजा हुआ है और हम उसके बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उससे इस्तेफ़ादा नहीं कर रहे हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो फिर ये नाशुक्री और नाकदरी होती है। सेहत भी इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सेहतमंद बनाया हुआ है तो उस पर उसका इजहार अकड़ कर तकब्बर से करना फजूल खर्ची होगी और उसका लागरपन से और काबिल रहम हालत बना लेना नाकदरी होगी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों सूरतों से मना फरमाया और फरमाया कि ज़मीन में म्याना रवि और उससे चलो और मतानत से वक़ार से चलो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का एक अंदाज़ ऐसा होता था कि गोया कि आप ऐसे चलते थे जैसे हमेशा ऊंचाई से
नीचाई की तरफ उतर रहे हैं या निगाहें नीचे रख के, लेकिन लागरपन का इजहार कभी भी नहीं करते थे। मतानत, ताकत और क़ुव्वत से ज़मीन पर कदम रखते थे, जमा के रखते थे, लेकिन पटख पटख पर पाँव रखने से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किसी भी सूरत में, हाँ वो बीमार और कमज़ोर और लागर बन के करने से भी मना फरमाया, और बहुत ताकतवर और शाज़ोर बन के चलने से भी मना फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला को ये दोनों सूरतें पसंद नहीं हैं। और दूसरी बात आगे फरमाई कि इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तेरा आपका मुज़ाकरा, आपका टाकरा जाहिलों से हो जाए तो उन्हें सलाम कह दिया करो। सलाम कहने का क्या मतलब है कि जाहिलों से मुज़ाकरात हो जाएं, और जब मुज़ाकरात में नौबत यहाँ तक आ जाए कि एक दूसरे को गालम गलौज पे उतर आएँ, एक दूसरे के मज़हब पे। पहली बात यह है कि अगर आपके पास इल्म नहीं है और आपके पास इल्म की कमी है, आप मुदल्लल मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसी जगह पे पंगा लें ही ना कि जहाँ आपको लाजवाब होना पड़े और अपने दीन को गालम गलौज और कमज़ोर साबित करें। और अगर आप ऐसे इस काबिल हैं कि आप मुदल्लल मुज़ाकरात कर सकते हैं, अगले को मुतासर कर सकते हैं, दलील दे सकते हैं, तो उस सूरत में आपको अपने मज़हब का प्रचार करने, मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त है। और तबलीग करने की और प्रचार करने की भी इस तरह इजाज़त है कि मुज़ाकरात से लोगों को समझाएं, और तबलीग के उसूल बताए हैं कुरान पाक ने, उनको मद्देनज़र रखते हुए पीछे बारहा जिक्र हो चुके हैं, आगे भी वक्त आने पे अभी वक्त की कमी की वजह से शार्ट कर रही हूँ। और फरमाया कि कालू सलामा, जब नौबत गालम गलौज या लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाए तो सलाम कह के अलहदा हो जाना चाहिए, लेकिन वो सलाम ऐसा नहीं होना चाहिए सॉरी कि जिससे ये साबित हो कि आपकी मेरी आखिरी है, बल्कि आहिस्ता उस वक्त के माहौल को ठंडा करने के लिए सलामती कह के अलहदा हो जाना चाहिए। अगर मुकम्मल बाइकाट का हुक्म होता गैर मुस्लिमों के साथ, फिर सलामती का हुक्म ना होता। सलाम कह के अलहदा होने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तौफीक दे कि तुम दीन इस्लाम की तरफ आओ, और फिर जब उसका रवैया अच्छा हो, दोबारा मिले तो उससे अच्छे तरीके से फिर अगर वो उस चीज़ पे बात करता है तो मुज़ाकरात फिर करने में कोई हर्ज नहीं है, दोबारा कोशिश करने में। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और जब किसी हालत में भी मसला सुलझने का नाम ना ले रहा हो तो फिर दूसरा अंदाज़ बताया अल्लाह तबारक व तआला ने, तालू इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ कि वो बातें करते हैं जो आपके मज़हब में और हमारे मज़हब में मुश्तरक है। अगर उस पर भी गुजारा नहीं हो रहा है तो फिर लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ये कह के अलहदगी इख्तियार कर, ये मायूसी की ये हद है आखिरी कि जब हर तरह की कोशिश नाकाम हो जाए, कुफार के साथ मुज़ाकर या गैर मुस्लिम के साथ मुज़ाकरात की हर कोशिश नाकाम हो जाए, तो उस वक्त का फार्मूला ये है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।